तरंग युवा तरंग। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तो आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। सभी युवा भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि यह कार्यक्रम आपका है, आप इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ इसका प्रसार भी करें। हमारे जीवन के लिए आवश्यक गाइडेंस, निर्देश, प्रकाश पवित्र वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वास्तव में बाइबल ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक रोड मैप है। प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं को जान लिया है, हमारी समस्याओं को जान लिया है और हमारी आवश्यकताओं और हमारी समस्याओं के लिए समाधान पवित्र वचन में हमें मिलता है। ईमानदारी से आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेरे सवालों का जवाब है, मेरी समस्याओं का समाधान है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पवित्र वचन पढ़ना बंद ना करें। आइए हम लोग सभी बड़ी भक्ति के साथ ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पवित्र वचन को सुने। सबों को जय यीशु। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी बात को उदाहरण देकर समझाता है, और ये हमें विद्यालयों में देखने को मिलता है। गुरुजन अक्सर विद्यार्थियों को उदाहरण देकर, नमूना देकर कुछ विशेष बात को समझाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उदाहरण बहुत ही आवश्यकता है। उदाहरण के द्वारा व्यक्ति बहुत जल्दी समझ लेता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले मैं एक पुरोहित से मिला, और वह पुरोहित से हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उसने कहा कि कुछ पौधों को रोज दिन पानी की जरूरत होती है,
कुछ पौधों को 2-3 दिन के बाद उससे पानी की ज़रूरत होती है, और कुछ पौधों को महीनों के बाद उससे पानी की ज़रूरत होती है, और यहाँ तक कि कुछ पौधों को साल भर में एक बार उसके पानी मिल जाए तो वह जीता जागता रहेगा। और वह इस उदाहरण के द्वारा हमें यही समझाना चाहा और कहा कि हमारा जीवन भी प्रभु के साथ ऐसा ही है। जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, प्रभु के साथ, वचनों के साथ जुड़ा रहता है, वह प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा उस हरियाली पौधा की तरह है जो लहलहाती है खेतों में। इसलिए प्रिय युवा साथियों, हम जानते हैं कि जिस पौधे को रोज दिन पानी की जरूरत है, यदि उस पौधे को पानी देना बंद कर देंगे तो वह पौधा सूख जाएगा। कोई भी पौधा हो, ऐसा ही है हमारे आध्यात्मिक जीवन, ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। यदि हमारे जीवन में प्रभु का वचन नहीं रहेगा, हमारे जीवन में हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, हम भी उसी पौधे की तरह जो जिसमें पानी नहीं दिया गया है, सूख गई है और वह झुलसा गई, वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने वचन में ही कहा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 5 और 6 में पढ़ेंगे, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम सब डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा। प्रिय युवा साथियों, यदि इस बदलती हुई युग में, इस चकचांद के युग में हम झुलसा गए हैं, हमारे मन में अशांति है, हमारे मन में गंदी आदत है, गंदे गंदे चीजों को देखना, अश्लील बातें करना, अश्लील चित्र देखना, बुरी आदतों में फंसना, शराब के पीछे जाना और नशीले पदार्थ को ग्रहण करना, और इस प्रकार से हमारे जीवन में सूखी हुई पौधा की तरह है, तो हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु का वचन स्पष्ट है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत सा फल उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा जीवन प्रभु के वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा है, मुरझाए हुए पौधे की तरह है प्रिय युवा साथियों। और हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण अपने शिष्यों को स्वर्ग के राज्य के बारे में उदाहरण देकर समझाते हैं। प्रभु यीशु सचमुच में प्रभु यीशु लोगों को बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर लोगों के जीवन को, जो झुलसाया हुआ जीवन था, मुरझाया हुआ जीवन था, हताश थे, निराश थे, और जो लोग सिर्फ अपने खाने पीने की चिंता करते थे और कुछ लोग जो कपड़े पहनने की चिंता करते थे, उन्हें बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु लोगों को समझाते हैं। हम वचन में पढ़ेंगे, यीशु शिष्यों के साथ साथ पापी लोगों को और अन्य लोगों को अच्छे अच्छे उदाहरण देकर के समझाते हैं। विशेष रूप से हम पढ़ेंगे एक उदाहरण प्रभु यीशु हमारे पास रखते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 22 से आगे हम पढ़ेंगे। कुछ लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु के पास आते थे और प्रभु यीशु के मुख से निकलने वाले शब्द लोगों को प्रभावित करते थे, आकर्षित करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के मुख से निकलने वाले शब्दों में एक जीवन रहता था जो परिपूर्ण जीवन की ओर लेके जाता। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो प्रभु के पास सिर्फ भोजन के लिए आते थे, और कुछ लोग चिंता में रहते थे। जैसे कि हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 22 में पढ़ेंगे,
वहां पर वचन में बताया गया है कि कुछ लोग सिर्फ यही चिंता करते थे कि क्या खाएं, कुछ लोग यही चिंता करते थे कि क्या पहने। प्रभु यीशु ऐसे लोगों से कहते हैं कि हमारा जीवन भोजन और कपड़ा से बढ़कर है। और उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि कौओं को देखो, चिड़ियों को देखो, जो ना लूनते हैं, ना बुनते हैं, ना भंडार में जमा करते हैं, फिर भी ईश्वर उन्हें खिलाता है। और जो लोग अपने सिर्फ कपड़ों की चिंता करते थे कि कौन सा कपड़ा पहनूं, क्या कौन सा कपड़ा नहीं पहनूं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुंदर एक नमूना मैं उदाहरण देते हुए कहते हैं, खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, ना श्रम करते हैं, ना कताते हैं, पर भी पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर इन दोनों की सुरक्षा करता है, इन लोगों का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। क्या हम मनुष्यों का जीवन उन कौओं और फूलों से बढ़कर नहीं है? ऐसा उदाहरण प्रभु यीशु शिष्यों को कहते हैं जो उसका अनुसरण कर रहे थे। प्रिय युवा साथियों, प्रभु ने वचन में कहा जो लोग सिर्फ भोजन की तलाश में रहते थे और कपड़े, कौन सा कपड़े पहने, इस और चिंता में रहते थे, उन्हें प्रभु का वचन कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 में पढ़ेंगे, जहां प्रभु कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों, क्या तुम फूल और कांटों से बढ़कर नहीं हो? खाने पीने की खोज में ही लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब की खोज में संसार के लोग करते हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। सर्वप्रथम तुम ईश्वर के राज्य, तुम सर्वप्रथम स्वर्ग राज्य के बारे धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। प्रिय युवा साथियों, प्रभु यीशु सचमुच में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे सामने पवित्र बाइबल में हमें बताया गया है। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण रखे हैं। सचमुच में प्रभु यीशु गुरुओं के गुरु है, प्रभुओं के प्रभु है और राजाओं के राजा है, क्योंकि ये अपने शिष्यों के पास ऐसे उदाहरण, ऐसे नमूना रखते थे जिससे कि लोग समझ जाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15। प्रभु यीशु लोगों को दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे और कई उदाहरण के द्वारा समझाते। हम यहां पर पढ़ेंगे, ये प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत हमें बताते हैं। कौन सा दृष्टांत बताते हैं? वे कहते हैं कि एक खोया हुआ लड़का के बारे में बताते हैं। कौन सा चीज में खोया हुआ था लड़का, उसके बारे में बताते हैं कि एक बेटा के 2 पुत्र थे। एक बेटा ने कहा कि मेरा जो हक बनता है, मेरा धन संपत्ति है, उससे मेरे भाई से बंटवारा कर दो। और पिता उनकी आज्ञाओं को स्वीकार करके उनकी धन संपत्ति को बांट देते हैं। बांटने के बाद जब लड़का क्या करता है, वह अपनी धन संपत्ति लेकर परदेश चला जाता है और वहां पर जाकर के जो भी धन संपत्ति था वह ऐशो आराम में उड़ाता है, दुनियाई चीजों में उड़ाता है। हो सकता है वह खाने पीने में उड़ाता रहा होगा, हो सकता है अच्छे अच्छे कपड़े, फैशनदार कपड़े पहनने, हो सकता है उसमें उड़ाता रहा होगा, हो सकता है अपने पैसे शराबों में, अश्लीलता की चीजों में उड़ाता रहा होगा, हो सकता है वह ऐश्वर्याराम की जिंदगी में सारा धन संपत्ति को क्या करता है। पवित्र वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु उदाहरण स्वरूप रखते हैं कि वह सारा चीज को उड़ा देता है और उसका ऐसा हालत हो जाता है कि उसके पास ना खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तब उसको होश आती है, पवित्र वचन हमें बताता है, तो उसको होश आया और उसके मन में विचार आया कि मैं उठकर अपने पिता से पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकर जैसे रख दीजिए। जब व्यक्ति, वो लड़का सारा चीज खो बैठा था, तब वह अपने पिता को ढूंढने लगा और प्रभु पुनः पिता के पास लौटता है। वचन में हमें बताया गया है, लूकस के सुसमाचार में हमें वचन में बताया गया है कि वह लड़का जो ईश्वर से अलग हो गया था, जो अपने ईश्वर से अलग हो गया था, वह क्या हो गया है? मुरझा गया है। वह मुरझा गया, यानी कि प्रभु से जुड़ने के लिए आ रहा है। और वचन में बताया कि वह प्रभु से जुड़ा,
जब उसने अपने पिता से जुड़ा तो पिता ने उसे पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार दिया? वचन में हमें बताया कि पिता ने अपने नौकर से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इससे को पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी, इसके पैरों में जूता पहना दो और मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएंगे। प्रिय युवा साथियों, यदि हम भी दुनियाई चीजों में डूबे हुए हैं, हम खो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराशा में छाए हुए हैं, या हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, आप सोचते होंगे कि हमारे जीवन में कोई नहीं है, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु ने, यदि प्रभु का वचन कहता है कि आपके माँ जो आपके साथ रहती है वो भुला देगी तुम, लेकिन मैं कभी नहीं तुमको भुलाऊंगा। प्रिय युवा साथियों, एक बात सच है, हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे दोस्त लोग, मित्र लोग आए, कोई हमारे साथ नहीं रुके, सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें हमारे मन में रह गई है। सिर्फ प्रभु हमारे साथ रुकते हैं, वो प्रभु हमारे साथ है, और वो प्रभु हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण स्वर्ग राज्य के बारे बताते हैं। वो हमें किस प्रकार पवित्र जीवन जीना है वो हमें नमूना देते हैं। प्रिय युवा साथियों, इसलिए हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मैं तुझ में रहूंगा, तुम बहुत सा फल उत्पन्न करो। प्रिय युवा साथियों, हम स्तोत्रकार को भी हम सुनते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 और 3 में पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है। प्रभु क्या कहते हैं? जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्रिय युवा साथियों, यदि आप और मैं प्रभु के वचन को हृदय से चाहते हैं, दिन रात प्रभु के वचन को मनन चिंतन करते हैं, तो हम भी उस जल स्रोत के पास लगाए हुए वृक्ष के समान है, जो समय आने पर समय समय पर फल देता है। और हम फल देने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों के लिए फल तभी दे सकते हैं जब मैं एक नमूना बनूं। इसलिए तो बहुत सी सुंदर, किसी ने बहुत ही अच्छे गीत गाए हैं। कहा गया, हमने कई बार ये गीत सुने होंगे, आपने सुना होगा, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न मानेगा। प्रिय युवा साथियों, यदि हमें एक दूसरों को नमूना बनना है, दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, तो प्रभु के वचनों को ग्रहण करना है, हृदय से ग्रहण करना है। जैसे मां मरियम ने प्रभु के वचनों को धारण किया, मां मरियम ने वचनों को अपने हृदय में संजोए रखा और उस वचन को जिया और पूरे मानव जाति के लिए एक उदाहरण बन गई, एक उदाहरण बन गई। प्रिय युवा साथियों, हमें भी एक दूसरों के लिए नमूना बनने के लिए, एक दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद एवं कृपाओं से भरे, जिससे कि हम भी दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के हर एक पल हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 जो अंतिम वचन है, हमसे कहा कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तेरी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस समय मैं विशेष करके अपने छोटे भाई बहनों, बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनका जीवन कठिन है यीशु, और वे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें तेरा सहारा लेने की कृपा दीजिए। जब जीवन में वे टूट जाते हैं, तेरे करीब आने की कृपा दीजिए। वे डूब रहे हैं, तुझे पुकारने की कृपा दीजिए।
वे प्रलोभन में गिर रहे हैं, उस समय तुझे पुकारने की कृपा दीजिए, तेरी ओर निहारने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। जीवन के राहों पर ना मैं चल पाऊं, बेसहारा मुझे तेरे संग जाऊं। जीवन के राहों पर ना मैं चल पाऊं, बेसहारा मुझे तेरे संग जाऊं। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी।